वेलकम टू ला एट द रेड पॉइंट। आज हम आपसे आपराधिक षड्यंत्र के विषय में विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि आगामी मुख्य परीक्षा में सहायता मिल सके। आइए देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके आवश्यक तत्व का वर्णन करते हुए दुष्प्रेरणा से अंतर कीजिए। सन 1913 में भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा दंड संहिता में एक नवीन अध्याय 5 का जोड़ा गया, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र नामक अपराध को संहिता में सम्मिलित किया गया। अध्याय 5 का में 2 धाराएं हैं। पहला 120 का, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। दूसरा 120 का, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का दंड दिया गया है। दुष्प्रेरणा की भांति आपराधिक षड्यंत्र भी एक महत्वपूर्ण अपराध है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा धारा 120 का में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी अवैध कृत्य अथवा किसी ऐसे कृत्य को जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में ऐसे अवैध कार्य को जो अपराध नहीं है करने की सहमति होती है तो इसे भी आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, बशर्ते ऐसी सहमति के अनुसरण में कोई कार्य किया गया हो। आइए अब देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व। इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, इन व्यक्तियों समझौता या सहमति होनी चाहिए। तीसरा, ऐसा समझौता कोई अवैध कार्य करने या चौथा, किसी अवैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए किया जाए। पाँचवा, समझौते के अनुसरण में कार्य किया जाना। आइए एक हम आपराधिक षड्यंत्र का छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें 3 व्यक्ति हैं, एक्स और वाई, विष द्वारा जेड की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं, जिसके लिए एक्स को विष लाना था किंतु वह नहीं लाया। फिर भी एक्स और वाई जेड की हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे। ये अब देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित वाद। पहला है व्हिटवर्थ का मामला। इस प्रकरण में एक स्त्री जिसको विश्वास था कि वह गर्भवती है जबकि वह गर्भवती नहीं थी, किसी अन्य व्यक्ति से गर्भपात की औषधि जुटाने के लिए समझौता करती है। निर्णित होगा कि आपराधिक षड्यंत्र की दोषी है। अब इसी प्रकार नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य 1999 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस प्रकरण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दंड संहिता की धारा 302 और 120 ख के अधीन दंडित किया। गुलाम सरवर बनाम बिहार राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट के बाद में निर्णित हुआ कि षड्यंत्र के मामले में 2 या 2 से अधिक लोगों के मस्तिष्क मिलन को सिद्ध करना होता है। आइए अब देखते हैं आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरणा में अंतर। धारा 120 का और धारा 107। पहला है, आपराधिक षड्यंत्र को धारा 120 का में परिभाषित किया गया है और इसमें दुष्प्रेरणा में धारा 107(2) षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा के बारे में प्रावधान करता है। दूसरा, आपराधिक षड्यंत्र में दायित्व का आधार सहमत होना है, जबकि दुष्प्रेरणा में दायित्व का आधार सम्मिलित होना है। आपराधिक षड्यंत्र केवल एक ही प्रकार से होता है। दुष्प्रेरणा 3 प्रकार से होता है। पहला, उकसाने द्वारा, सहायता द्वारा और षड्यंत्र द्वारा। आपराधिक षड्यंत्र में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य समझौता होता है। दुष्प्रेरणा में समझौता नहीं होता है। आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरणा का ही एक भाग है। दुष्प्रेरणा में ऐसा कुछ नहीं है। धारा 120 का अपराध धारा 120 ख में दंडनीय है। दुष्प्रेरणा में अपराध में दुष्प्रेरक द्वारा 107 से 117 तक वर्णित विभिन्न परिस्थितियों में के अंतर्गत दंडनीय होगा। धन्यवाद।